क्लास 10 अध्याय 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चैप्टर का नाम अच्छा से याद होना चाहिए। अध्याय 4 इंग्लिश में इसको चैप्टर बोलते हैं। चैप्टर 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। द्विघात समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है जिसमें किसी अज्ञात राशि को ही बोलते हैं चर की उच्चतम घात 2 होती है। एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है कि द्विघात समीकरण की अधिकतम घात होती है 2 या तो उच्चतम घात होती है 2। उसको ध्यान देना है, इसलिए इसको बॉक्स बना दिए हैं। 1 नंबर द्विघात समीकरण का मूल रूप, इसको याद करना बहुत जरूरी है। द्विघात समीकरण का मूल रूप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 होता है। 1 नंबर द्विघात समीकरण का मूल रूप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 होता है, जहां a इक्वल x² का गुणन x² का गुणन के इसके साथ गुणन है, b इक्वल x का गुणन b x के साथ इंटू में है, c इक्वल अचर पद c एक अचर पद है। द्विघात समीकरण का मूल रूप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 होता है। द्विघात समीकरण का मूल रूप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 होता है। कभी कभी मूल रूप नहीं लिखा हुआ रहेगा और लिखा हुआ रहता है इसका व्यापक रूप और मूल रूप एक ही है। और a x² का गुणन b x का गुणन c अचर पद, बहुत ही आसान है। 2 नंबर विविक्तकर डिस्क्रिमिनेंट, और विविक्तकर को राइट करेंगे कैपिटल D से, और ये फॉर्मूला है d इक्वल b² माइनस 4ac। इस फॉर्मूला को याद करना है बहुत ही अच्छे से और भूलना बिल्कुल भी नहीं है एग्जाम में, तो इसको अभी याद करवा देते हैं। सबसे पहले तो अच्छे से इसको पढ़ने आना चाहिए, तभी याद होगा। इसको इस टाइप से पढ़ते हैं d इक्वल b² माइनस 4ac, d इक्वल b² माइनस 4ac। तो इसको बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लेना है, d इक्वल b² माइनस 4ac, याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट द्विघात समीकरण की मूल निकालने के लिए इस फॉर्मूला को याद करना है। ये दोनों फॉर्मूला ही याद करना है, लेकिन दोनों फॉर्मूला सेम है। ऊपर जो दिखाई दे रहा है नीचे दिखाई दे रहा है, दोनों एक ही फॉर्मूला है। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में अगर आ जाता है इस टाइप का, तो ध्यान देना है मूल निकालने का सूत्र कौन वाला है, तो दोनों ही है जो भी आता है एग्जाम में। लेकिन जब हम लोग मैथमेटिक्स सॉल्यूशन करेंगे तब ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये बेटर रहता है और ज़्यादा लिखना भी नहीं होता है। थोड़ा सा लिखना है और याद भी ज़्यादा नहीं करना है, और दोनों तो सेम ही है। तो इसको रिमेंबर करना है इस टाइप से, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। फिर से x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो इसको याद करना है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a हो जाएगा याद। उसके बाद नेक्स्ट x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac
अपॉन 2a, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, इसको अंडर रूट बोलना है, ऐसे रहता है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसको बट्टा भी बोल सकते हैं या तो बाई भी बोलते हैं, लेकिन सबसे बेटर रहता है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओपन 2a। फिर से एक बार बताते हैं सभी फॉर्मूला को, d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट d ओपन 2a, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओपन 2a। फॉर्मूला को याद कर लेना। पार्ट 1 वीडियो में आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर इससे आगे का जो भी फॉर्मूला है उसको बताएंगे। तब तक सभी फॉर्मूला को याद रखिएगा। एक फॉर्मूला है d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट d ओपन 2a, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। 1 2 3 फॉर्मूला याद करना है, लेकिन ये दोनों सेम फॉर्मूला है। हम लोग जब भी सॉल्यूशन करेंगे तो इसका यूज करेंगे, दिस एंड दिस। तो आज के लिए बस इतना ही।